नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू यूर यूट्यूब चैनल फ्रीडम सर्विस। तो मैं आज आपके साथ एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा सिटी ग्रुप डी हरियाणा के अंदर जो नई पोस्ट आई है उसके अंदर कितनी वैकेंसी है और क्या क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, सब आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको फार्म फिलअप करने के लिए एक मोबाइल नंबर और फैमिली आईडी, ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यदि आपने ग्रुप डी 2026 के लिए दोबारा आवेदन शुल्क देना नहीं पड़ेगा। जिन उम्मीदवारों ने 2025 सीटी ग्रुप सी दिया था, आवेदन किया था, उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और जिन उम्मीदवारों ने पहले कोई गलती कर दी थी, ईडब्ल्यूएस लगा दिया था या जनरल में फॉर्म भर दिया था, वो अपनी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपका ग्रुप सी का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड रीसेट और फिर लॉगिन कर सकते हैं। एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करने पर सभी आवेदन रद्द किए जा सकते हैं तथा भविष्य की आयोग परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन करने का मौका है, यानी आप अलग अलग मोबाइल नंबर से दो कर दें तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। सर्टिफिकेट की वैधता वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। इसके अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट 3/7/2026 से पहले जारी होना चाहिए। यानी डोमिसाइल 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और DSC ओवैसी सर्टिफिकेट ये 13/11/2024 से 3/7/2026 के बीच जारी होना चाहिए। लेकिन बीच बीच में ऐसा भी कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 के बाद के मान्य होंगे, तो आप नया ही बनवा लें। BCB और EWS 1/6/2026 से 3/7/2026 के बीच का जारी हुआ होना चाहिए। इसके अंदर अब PWD वालों का भी सर्टिफिकेट है, वो भी कितना भी पुराना हो, 3/7/2026 से पहले का होना चाहिए, यानी लास्ट डेट से पहले का जारी हुआ होना चाहिए। और इसके अंदर SC सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इसके अंदर हरियाणा का DSC और OSC सर्टिफिकेट आवश्यक है। ग्रुप डी फॉर्म भरने के लिए आपको डोमिसाइल बनवाना ज़रूरी है। ये अगर आपको पहले बना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वही चल जाएगा। और आप अपने अगर आपने फॉर्म पहले फिलअप किया है तो आपकी जानकारी वह अपने आप उठा लेगा। अगर आप मैन्युअल रूप से भरना चाहते हैं, अपने आप भरना चाहते हैं, तो वो आप भर सकते हैं, वह फैमिली आईडी से फिर उठाएगा। आप बिना फैमिली आईडी के ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि फैमिली आईडी भी आवश्यकता है इसके अंदर। और कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको गिनती जनरल कैटेगरी में होगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बिना कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको जनरल से फॉर्म फिलअप होगा। और इसके अंदर 3 जुलाई 2008, यानी 2008 3 जुलाई के बाद के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अंदर 18 साल रखी गई है। और वैकेंसी बात करूँ मैं तो इसके अंदर लगभग 7,000 के आसपास पद आने की संभावना है। आधिकारिक संख्या नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं की गई है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड, आपके पास वैध फिजिकल है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो आप संबंधित विकल्प को चुन सकते हैं। इसके अंदर फिजिकल का वो ऑप्शन आता है जिसके अंदर आप पूछा चाहते हैं कि आप डिसेबल हैं या नहीं। तो आपके पास अगर वैध यानी किसी संस्था से बना हुआ सर्टिफिकेट है तो आप उस पर यस करेंगे, अन्यथा उस पर नो करना है। अगर आपकी उम्र 17 वर्ष है या 17.5 वर्ष है तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते।
इसके अंदर 18 वर्ष से एज मांगी गई है। और जिन अभ्यर्थियों का सीईटी का फॉर्म नहीं भरा गया था वो फिलअप कर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि सीईटी अलग है, ग्रुप डी अलग है। इसके अंदर फीस लगती है। जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं फिलअप किया हुआ, जैसे अभी किसी ने 10वीं की है तो उनका अब फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अंदर बीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, डीएससी, ओएससी जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, जरूरी है।